नमस्कार, 22 स्कोप देख रहे हैं आप और मैं शशांक। आपको बता दूं अभी मैं मौजूद हूं हज़ारीबाग के वार्ड नंबर 24 में। आपको बता दूं वार्ड नंबर 24 से जहां हज़ारीबाग का डंपिंग यार्ड स्थित है और इसे मेला ताड़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज इतनी देर शाम में यहाँ मौजूद इसलिए हूँ क्योंकि आज एक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है कि इस डंपिंग यार्ड को, इस मेला ताड़ को अब यहाँ से 4 महीने के अंदर शिफ्ट किया जाए, यानी यहाँ से हटाया जाए। आपको बता दूं एक आम आदमी की ये लड़ाई थी। एक आम आदमी ने स्टेट ऑफ झारखंड के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी और इसमें जीत दर्ज की है। उनका नाम डॉक्टर सीताराम है। मैं आपको उनसे मिलवाता हूं, उनसे बात करवाता हूं और कैसे उन्होंने इस लड़ाई को लड़ी खुद उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा मेला ताड़ था यहाँ पे और पूरे हज़ारीबाग की गंदगी यहाँ फेंकी जा रही थी। बहुत दुर्गंध था, बहुत पॉल्यूशन था। बहुत सारे लोग रहते हैं हज़ारीबाग में, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। आपको इस लड़ाई की लड़ने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? इसलिए कि इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज तक हम बहुत जगह शिकायत दर्ज कराया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों किया, डीसी को किया, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को किया, पर्यावरण विभाग को किया, सबों को किया, पीएमई तक लिखा, लेकिन किसी ने पॉजिटिव एक्शन इस पर नहीं लिया आज तक। और एक ग्रामवासी के होने के नाते वो हम लोगों को इग्नोर किया जवाब देने में। इस बात को मेरे दिल में बहुत लगा कि एक ग्रामवासी होना क्या इस दुनिया में गुनाह है क्या। तो मैंने सोचा कि इसको PIL किया जाए। अब मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब मैंने PIL के लिए संसाधन जुगाड़ किया और इस संसाधन जुगाड़ करने में मेरा बड़ा लड़का का जिसका नाम राजीव रंजन है, वो बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उसने बहुत हमको मदद किया। तो शुरू से बताइए चाचा हमें कि इस लड़ाई को लड़ना आपने कब स्टार्ट किया, कब आपने PIL दर्ज की और वो दिन जब ये ऐतिहासिक फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया? 2018 में हमने बहुत लिखा पढ़ी किया, करस्पॉन्डेंस वर्क किया, लेकिन उस पर कोई रिजल्ट नहीं होने के बाद 2019 को जुलाई में, सितंबर था ना, 19 सितंबर, हाँ सितंबर को, 19 सितंबर को हमने उसको कोर्ट में दाखिल किया PIL के रूप में। और उस समय से उसके बाद कोरोना आ गया, तो कोरोना में कोर्ट बंद हो गया, तो 2 साल मेरा केस ऐसे ही लटक गया। उसके बाद जब कोर्ट खुला तो 2023 में हमारा 18/7 को फैसला माननीय चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रांची ब्रांच ने ये मेरे हक में और यहाँ के लोगों के हक में फैसला क्या कितने खुश है आज आप? हम बहुत खुश हैं और साथ साथ में हमारे ग्राम के वासी लोग भी बहुत खुश हैं। क्या ग्राउंड बनाया था आपने इसके? हम बनाए थे पॉल्यूशन, बीमारी, एपिडेमिक, यही सब ग्राउंड बनाए थे। और इससे एनवायरनमेंट ख़राब होने के चलते यहाँ का बारिश कम होता है, जिसके चलते 2 साल से फसल नहीं हो पा रहा है। ये बात किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को हमने लिखा था, लेकिन वो भी कोई एक्शन नहीं लिया इस पर। यहाँ के जबकि ग्रीन लाइन पड़ता है, जबकि ये ग्रीन लाइन एरिया में पड़ता है और ग्रीन लाइन एरिया में ये कचरा नहीं होना चाहिए कानून के हिसाब से। यहाँ के लोकल नेताओं का कुछ समर्थन प्राप्त हुआ आपको? किसी का कोई समर्थन नहीं है, किसी का कोई समर्थन नहीं, एक पैसा समर्थन नहीं। हम अपने बलबूते पर इस केस को लड़े हैं। आज आपने जीत दर्ज की है जी, गांव वाले भी आपसे मिल रहे होंगे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि कम से कम जागा, तो देर आया दुरुस्त आया, जागा तो कम से कम। हम जगाना चाहते थे कि जब हम एक बुजुर्ग होकर के ऐसा काम कर सकते हैं तो नौजवान को भी साथ में आना चाहिए। आपको बता दूं कोर्ट ने 2 महीने के अंदर यहाँ टेंडर जारी करने का आदेश जारी किया है और 4 महीने के अंदर इस पूरे डंपिंग यार्ड को, यानी इस मेले ताड़ को यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है। अगर इस दौरान कोई वायलेंस होता है, अगर कुछ होता है, तो इसे कोर्ट ऑफ कंडक्ट माना जाएगा और फिर उनके खिलाफ भी याचिका चलेगी, उनके खिलाफ भी FIR किया जाएगा। ग्रामवासी भी है यहाँ से आज कूद के लिए, तो ऐतिहासिक फैसला है, कैसे? बहुत बड़ा फैसला है। जो काम यहाँ बहुत सारे लोग मिलके लड़ाई लड़े, कागजी पत्थर बहुत लिखा पढ़ी हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यहाँ का विधायक, सांसद, नगर निगम, प्रशासनिक पदाधिकारी लोग किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं किए। मजबूर होकर
हमारे गांव के डॉक्टर सीताराम जी का इतने बुजुर्ग होके इतना कड़ा एक्शन लेते हुए, सारी संसाधन जुटाते हुए हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर किए और रीट याचिका पक्ष हम लोग के पक्ष में, पूरा गांव वाला के पक्ष में, समझिए हजारीबाग के पक्ष में आया है कि हजारीबाग रेलवे स्टेशन होते हुए यहाँ हजारीबाग का सबसे बड़ा कचरा का ढेर है, पहाड़ है। यहाँ दूर दूर से जो लोग आते हैं वो स्टेशन के नाम से नहीं जानते हैं, या मैला टाँड़ के नाम से जानने लगते हैं। मैला टाँड़ के नाम से बोलिएगा तो कोई भी बता देगा कहाँ जाइए, वहाँ हजारीबाग रेलवे स्टेशन के बगल में मैला टाँड़ है। एक अंतिम सवाल डॉक्टर सीताराम जी से होगा। इतने उम्र के हो के आपने लगभग 70 सालों से यहाँ ये कूड़ा फेंका जा रहा है और आपकी उम्र आज 72 साल है। नए लोगों को क्या संदेश देना चाहता है? अकेले आपने स्टेट ऑफ झारखंड से लड़ाई की, केस दर्ज किया, जीते, इसमें नए लोगों के लिए क्या सलाह होगा? नए लोगों के लिए यही सलाह दे सकते हैं कि जो नवयुवक हैं उनको आगे आना चाहिए सामाजिक काम में, और निडर होकर के काम को करना चाहिए और निष्ठा से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। उसमें कोई व्यवसाय को नहीं घुसावें तो ज़्यादा अच्छा है। तो सुना आपने, ये डॉक्टर सीताराम जी थे जिन्होंने इस कूड़े के पहाड़ के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हाई कोर्ट से इन्हें जीत दर्ज हुई है। अब हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अगले 4 महीनों में इस डंपिंग यार्ड को यहाँ से हटाया जाए। अगर इस बीच कोई वायलेंस होता है उसे कोड ऑफ कंडक्ट माना जाएगा। देखने वाली ये बात या गौर करने वाली बात यही होगी कि अब इस कूड़े के पहाड़ को कितने दिनों में यहाँ से शिफ्ट किया जाता है। मैं शशांक शेखर, न्यूज़ बाइस्कोप, हजारीबाग। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की है। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, एक्सेंचर, JP Morgan, JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।